औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुस्फ़ी। प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का प्रोग्राम नाज़रीन अरबईन स्पेशल प्रोग्राम है। उन्वान लब्बैक या हुसैन के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और ताज़ियत पेश करते हैं इमाम ज़माना अरवाहन अल-फ़िदा की खिदमत में और तमाम मोमिन व मोमिनात की खिदमत में इमाम हुसैन सलाम के चेलुम के सिलसिले में। और आज के प्रोग्राम में जो हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है उसके अंदर हम कुछ आपको वीडियो क्लिप्स दिखाएँगे, कुछ तस्वीर दिखाएँगे, अपडेट करेंगे मजमूई पूरी दुनिया की सूरत हाल से कि किस तरह जो है वो अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है और कितनी बड़ी तादाद में, रिकॉर्ड तादाद में लोग करबला मुक़द्दसा पहुँच चुके हैं और वहाँ पर अज़ादारी का सिलसिला जारी व सारी है। और इसके साथ ही हम जो है वो चलेंगे सिस्टर की तरफ। आज ये आपको सुनहरी बात जो है वो जो ये शेयर करती हैं उसके अंदर ये आपको बहुत सारी अरबईन के सिलसिले में उसकी जो फ़ज़ाइल हैं, उसकी फ़जीलतें वो आपसे शेयर करेंगी और एक छोटा अमल जो कि एक बहुत ही बड़े सवाब का हामिल होगा उसके बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सिस्टर उज़मा अली जाफरी की तरफ। बहुत शुक्रिया मुस्फ़ी भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सख्त में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। सबसे पहले अपने वक्त के इमाम की खिदमत में और फिर तमाम नाजरीन की, तमाम मोमिनीन व मोमिनात की, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की। ये थोड़ी है कि इमाम हुसैन सिर्फ शियाओं के नहीं, इमाम हुसैन तमाम मुसलमानों के, तमाम दुनिया के, हुसैन सबका, हुसैन रब का, सबकी खिदमत में पुरसा पेश करते हैं चेहलुम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और शहीदाने करबला के। यहाँ मैं बताती चलूँ जो उन्होंने बताया कि मैं आज जो बताऊंगी वो बेसिकली जो देखिए जितने भी ज़ायरीन गए ना इमाम हुसैन के रोज़े पे, दुआ करें परवरदिगार, बहुत बड़ी फजीलत है नाज़रीन, बहुत बड़ी फजीलत है। आज मैं आपके साथ समझे कि बेशुमार सुनहरी बातें या एक छोटा अमल हमारा कि अगर हम रोज़ाए हुसैन पर जाएंगे तो हमें क्या कुछ मिलेगा, कितने अजीम सवाब हमें है, हम सोच नहीं सकते। अब तक जो नहीं गए हैं, परवरदिगार से दुआ है परवरदिगार आलम इमाम हुसैन के सदक़े में हमें रोज़ा हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए और जो जा चुके हैं वो बहुत ही खुश नसीब हैं। और आज के दिन जो अरबईन के दिन वहां पे मौजूद हैं, ये तो हम सभी जानते हैं ना कि 5 सिफात में से मोमिन की एक सिफात ये भी है कि जिंदगी में आप कभी भी एक बार अरबईन पर इमाम हुसैन के रोजे पे जरूर जाएं। तो मैं जो बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि जब भी आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की जियारत को जाएंगे ना, आप देखेंगे कि आपको क्या कुछ हासिल हुआ। और सबसे बढ़कर वो औरतें कि जो औलाद के मसले में घिरी हुई हैं, देखें जब शहादत की खबर मिली थी तो 1 लाख बांझ औरतें रोजा हुसैन पे गई थी तो वहां से उनको औलाद मिली थी। ये याद रखें, करबला आप जब जाएंगे, मेरा मजलूम, बहुत मजलूम मेरा इमाम है, वो मुसीबत की घड़ी है। मैं आपके साथ इस हदीस के साथ आगाज करना चाहूंगी इस अपने इस पूरे सेगमेंट का, जिसमें बेशुमार सुनहरी बातें हैं और एक छोटा सा अमल और अजीम सवाब है। कुछ पढ़ने पढ़ाने का आज नहीं देना, आज फकत ये बताऊंगी ताकि देखें होता ये कि हमारे पास पैसे होते भी हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते और हम जा नहीं पा रहे होते, बाज़ औक़ात ऐसा होता है पैसे हो भी रहे होते हैं, टाल रहे होते हैं। आज इन अहादीस को सुनने के बाद हर वो दिल दुआ करेगा कि जिसके पास वसीला नहीं है, मौला हुसैन आप वसीला पैदा करें और जिनके पास वसाइल हैं वो जरूर पहले से बढ़कर करबला जाने की कोशिश करेंगे। इस हदीस के साथ मैं आगाज करना चाहूंगी। हारून बिन ख्वाजा से है कि उन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि आपने इरशाद फरमाया, हुसैन बिन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे मजलूम इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं मजलूमियत के आलम में कत्ल होने वाला हूँ। मुझे कत्ल किया गया उस वक्त कि जब मैं मुसीबत के आलम में था। दायमी हक है अल्लाह ताला पर कि कोई भी मुसीबत ज़दा मेरे पास आएगा मगर ये कि वो खुशी की हालत में अपने घरों को वापस लौटेगा। सुभान अल्लाह। ये देखिए कि मौला इमाम हुसैन ये क्या फरमा रहे हैं कि मुझे उस वक्त कत्ल किया गया कि जब मैं मुसीबत की हालत में था। कोई जवार ऐसा नहीं है कि जो वापस लौटे और वो मुसीबत में वापस लौटे। तो ये है मौज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। लोग समझते जनाब सिर्फ शिया जाए, नहीं। आप मैं अहले सुन्नत बिरादरान, अहले सुन्नत बहन भाइयों से मुखातिब होती हूँ। आप जाते हैं माशाल्लाह वली अल्लाह कितने सारे मज़ार हैं, आप अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर जाते हैं, आप दाता गंजबख्त के मज़ार पर जाते हैं, आप इमाम हुसैन के रोज़े पर भी जाएं। आप वहां जाएं और जाके देखें कि उस रोज़े पे जाने की क्या फजीलत है। मैं अब आगे अहादीस का सिलसिला आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि वो लोग समझते हैं कि जो शख्स कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत करे उसके लिए हज और उम्रे का सवाब है। तो आपने फरमाया जो शख्स कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत करे जबकि वो उसके हक की मार्फत रखता हो,
अल्लाह उसके गुज़िश्ता और आइंदा गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह कि हमारा एक अमल कि हम ज़ियारत रोज़ा हुसैन पर जाएंगे और परवरदिगार हमारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। उसके बाद अबू सईद मदाइनी से है कि उन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे अर्ज की कि मैं आपका फिदिया करार पाऊं, क्या मैं कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाऊं? तो आपने इरशाद फरमाया है, हाँ अबू सईद, तुम्हारा फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर जाना पसंदीदा कामों से सबसे ज्यादा पसंदीदा, पाकीज़ा कामों में सबसे ज्यादा पाकीज़ा और नेकी के कामों में सबसे ज्यादा नेकी का काम है। जब तुम उनकी ज़ियारत करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 22 उम्रे का सवाब लिखता है। सुभान अल्लाह, यानी तमाम नेकी के कामों में सबसे अफजल काम क्या बता रहे हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम? रोज़ा हुसैन पर जाना, कब्र इमाम हुसैन पर जाना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली हदीस आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। मूसा बिन काज़िम से है, उन्होंने रिवायत की कि जब मैं अबुल हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया और उनसे पूछा कि कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं, तो आपने फरमाया कि तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? तो मैंने अर्ज की कि हम में से बाज लोग कहते हैं कि ये हज के मसावी है और हम में से बाज कहते हैं कि ये उम्रे के मसावी है। तो आपने इरशाद फरमाया, इमाम क्या फरमाते हैं कि ये उम्रा मकबूला है। सुभान अल्लाह, यानी उस उम्रे की मसावी है कि जो बारगाहे इलाही में कबूल हो चुका है। इतनी फजीलत है रोज़ा हुसैन की ज़ियारत करने की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अबू सईद मदाइनी से है कि उन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की कि मैं आपका फिदिया करार पाऊं, मैं कब्र हुसैन पर जाऊं। तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ अबू सईद, तुम्हारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बेटे के कब्र पे जाना वही ये हदीस दोबारा के पसंदीदा कामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा है, पाकीज़ा कामों में सबसे ज्यादा पाकीज़ा, नेक कामों में सबसे ज्यादा नेक काम। जब तुम कब्र हुसैन की ज़ियारत करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए 25 गुलामों के आजाद करने का सवाब लिख देता है। सुभान अल्लाह। उसके बाद आगे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कब्र हुसैन के पास 4000 पराकंदा और गुबार आलूद फरिश्ते कयामत तक रोते रहेंगे। इन फरिश्तों के सरदार का नाम मंसूर है। कोई जाहिर ऐसा नहीं है मगर ये कि ये फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। सुभान अल्लाह। और कोई विदा होने वाला विदा नहीं होता मगर ये कि फरिश्ते उसके साथ साथ चलते हैं। कोई जाहिर मरीज नहीं होता मगर ये कि फरिश्ते उसकी अयादत करते हैं। कोई जाहिर मरता नहीं है मगर ये कि ये फरिश्ते उसके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ते हैं और उसके मरने के बाद उसके लिए इस्तगफार करते हैं। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आप अहदीस सुने और आप ये देखें कि मौला क्या फरमा रहे हैं। बहुत खुश नसीब है वो लोग कि जो आज अरबईन के दिन रोज़ा हुसैन पर मौजूद हैं कि अगर बीमार हैं या इस दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं तो फिर ये फरिश्ते उनके लिए इस्तगफार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्तों को मुअय्यन फरमाया है जो उन पर रोजाना गुबार आलूद हालत में सलावात भेजते हैं और मौला की ज़ियारत करने के लिए दुआ करते हैं और कहते हैं, ए परवरदिगार, जो भी ज़ियारत करने आता है उसके लिए, ए परवरदिगार, ये लोग हुसैन के ज़वार हैं, तू इनके साथ हो जा और तू इनके साथ हो जा। यानी कि जो भी ज़ियारत के लिए जाता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार तू इसके साथ हो जा। आगे बढ़ते हैं और अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला अहले अरफात से पहले कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़वार पर तजल्ली फरमाता है, उनकी हाजतों को पूरा फरमाता है, उनके गुनाहों को माफ करता है, उनके मसाइल में उनकी शिफाअत फरमाता है और फिर इसके बाद अहले अरफात की इनके गुनाहों को माफ फरमाता है और इनके मसाइल में इनकी शिफाअत फरमाता है। फिर इसके बाद अहले अरफात की तरफ तवज्जो करता है और उनके साथ भी वही अंजाम देता है जो इनके साथ अंजाम देता है। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है ज़ाहिरीन हुसैन का। और फिर आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अब्दुल्ला बिन हल्लाल कहते हैं कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत
जियारत करने वाले के लिए कम तरीन अजर क्या है। तो इमाम ने मुझसे फरमाया, ए अब्दुल्ला, कम तरीन अजर जो इसके लिए है वो ये है कि अल्लाह ताला उसके नफ्स और माल की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, यहाँ तक कि वो अपने अहल की तरफ पलट जाए, बस जब कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। क्या ही खूबसूरत हदीस है कि परवरदिगार आलम जो भी जाएगा ज़ियारत इमाम हुसैन रोज़ा हुसैन पर, उसके नफ्स और माल की हिफाजत फरमाएगा। और सबसे बढ़कर ये कयामत वाले दिन जब सब डरे हुए होंगे कि पता नहीं हमने क्या अमाल किए, उस वक्त परवरदिगार आलम उसकी हिफाजत करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आपने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाहिर के गुनाह को उसके घर के दरवाजे से पुल बना दिया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाहिर के गुनाह को उसके घर के दरवाजे से पुल बना दिया जाता है, फिर वो उसे अबूर करता है। तो जिस तरह जब कोई पुल अबूर करता है तो उसे पीछे छोड़ देते हैं, इसी तरह उसके गुनाह भी उससे अलग हो जाते हैं। यानी कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपके गुनाहों का आगे एक पुल है, आप उसे पार करते चले जा रहे हैं, यानी कि आपके गुनाह खत्म होते चले जा रहे हैं। यह है फजीलत रोज़ा हुसैन पर जाने की। तमाम मुसलमान, ये नहीं है कि जनाब सिर्फ शिया जाए, नहीं, मैं कहती हूँ तमाम मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार जरूर रसूल के नवासे के मजार पर जाएं, रसूल के नवासे की कब्र अक़दस पर जरूर जाएं। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो रिवायत है वो हुसैन बिन तौसीर से मिलती है और उनको मुखातिब करके आपने इरशाद फरमाया, ए हुसैन, जब कोई अपने घर से कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के इरादे से निकलता है तो अगर वो प्यादा है तो हर कदम के बदले अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिखता है। आप देख रहे हैं ना कि करबला में जो भी जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, तो एक एक कदम पर परवरदिगार आलम उनके लिए एक नेकी लिखता है। और फिर क्या फरमाया कि एक एक कदम पर उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है। और अगर सवारी के साथ है, यानी कि जो जहाज से जा रहे हैं, डिफरेंट जितने भी यहाँ पर आप कोई पानी के जहाज से जाता है, कोई एरोप्लेन से जाता है, जिससे भी जाता है, और अगर आप सवारी के साथ जा रहे हैं, जो भी सवारी है, उस सवारी के हर निशान पर अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिखता है और एक गुनाह को उससे उतारता है। यहाँ तक कि वो जब हायर यानी रोज़ा अक़दस वाले मोहल्ले में पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसे फलाह पाने वालों और हाजत पाने वालों में लिखता है। यहाँ तक कि वो जब सारे मनासिक पूरे कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे फाइजीन यानी कामयाब लोगों में करार देता है। यहाँ तक कि जब वो वापस आने का इरादा करता है तो उसके पास एक फरिश्ता आता है और उससे कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे सलाम कहते हैं और तेरे लिए फरमाते हैं कि तू अमल को नए सिरे से अंजाम दे, नई जिंदगी का आगाज कर। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तेरे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा दिया। क्या ही खूबसूरत हदीस थी कि अगर आप चल के जा रहे हैं, सवारी पे जा रहे हैं, जिस तरह भी जा रहे हैं, एक एक कदम में आपका एक एक गुनाह मिटा दिया जाता है और एक एक कदम पे आपके लिए एक एक नेकी लिख दी जाती है। अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों को कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुअय्यन फरमाया है। जब कोई शख्स कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उस शख्स के गुनाहों को उन फरिश्तों के सुपुर्द कर देता है। तो जब ये शख्स कोई खता करता है तो फरिश्ते उसे मिटा देते हैं, फिर जब वो खता करता है तो फरिश्ते इसके लिए नेकियों को दुगना कर देते हैं और इस तरह से नेकियों को बढ़ाने का सिलसिला जारी रहता है, यहाँ तक कि वो शख्स जन्नत में जाने के काबिल हो जाए। फिर फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, उसे पाक करते हैं और आसमान के फरिश्तों को भी कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के हबीब यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के ज़वार को पाक करें। बस जब वो पाकीज़ा हो जाते हैं तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ज़वार से इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह वालों,
तुम्हें जन्नत में हमारी हम नशीनी मुबारक हो। फिर इनसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारी दुनिया और आखिरत में हाजतों के पूरा करने और बलाओं को तुमसे दफा करने का जामिन हूँ। और फिर ये फरिश्ते इन जवार की दाहिनी और बाई जानिब से हिफाजत करते हैं यहाँ तक कि वो लोग अपने घरों की तरफ पलट जाते हैं। नाज़रीन, बेशुमार फजाइल है। मेरे पास जितना टाइम है मैं कोशिश करूंगी कि जितनी अहादीस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ करूंगी। ये एक हमारा अमल कि हमें सिर्फ रोज़ा हुसैन पर जाना है, दिल से जाना है, ज़ियारत करनी है, पुरसा देना है। हम देखें कि हमें क्या कुछ हासिल हो रहा है। अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आपने फरमाया कि कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह दफन के वक्त से जन्नत के बागों में से एक बाग है। और फरमाया कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है कि इसाक बिन अम्मार कहते हैं कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम को ये फरमाते सुना, कोई फरिश्ता आसमान और जमीन में नहीं है मगर ये कि वो अल्लाह ताला से सवाल करता है कि वो उसे इजाजत दे कि कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह। बस फरिश्तों की एक फौज नाज़िल होती है और एक फौज ऊपर जाती है। यानी हम इंसान क्या, हर फरिश्ते की ये ख्वाहिश है कि परवरदिगार उसको इजाजत दे कि वो रोज़ाए हुसैन पर आए। और किस तरह से आते हैं और किस तरह से जाते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, अगली आपके साथ हदीस शेयर करते हैं जो फरिश्तों की जानिब है। जी हाँ, फरिश्तों से ज्यादा किसी मखलूक को खल्क नहीं फरमाया। बेशक हर शाम के वक्त आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं और रात भर बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। और इसके बाद ये फरिश्ते कब्र नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होकर उनको सलाम पेश करते हैं। फिर ये फरिश्ते अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की कब्र पर आकर उनको सलाम पेश करते हैं। फिर ये फरिश्ते हसन अलैहिस्सलाम की कब्र पर आते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं। फिर ये फरिश्ते हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर आते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। फिर सूरज के तुलू होने से पहले आसमान की जानिब पहुंच जाते हैं और उसके बाद दिन के 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं। दिन भर बैतुल हराम का तवाफ करते हैं यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब होने के लिए नीचे आ जाता है तो ये फरिश्ते वहां से कब्र रसूल पर हाजिर होते हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। इसी तरह फिर ये अमीरुल मोमिनीन की कब्र पर आते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। कब्र हसन पर आते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। और फिर ये फरिश्ते कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाजिर होते हैं और उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। इसके बाद ये फरिश्ते सूरज गुरूब होने से कबल आसमान की जानिब चले जाते हैं। यानी कि फरिश्ते आते हैं और जाते हैं, एक फौज आती है एक फौज जाती है। फरिश्तों तक की यह ख्वाहिश होती है कि हमें कब्र हुसैन की ज़ियारत नसीब हो। बस नाजरीन, मैं यहाँ पर आपको यही, इन अहादीस का मकसद, ये बेशुमार अहादीस हैं लेकिन इन अहादीस का मकसद यही है कि आप इमाम हुसैन के मकसद को पहचानें। ये नहीं है कि जिस तरह फरमाया कि गुनाह आपके धो दिए जाएंगे, आप जाएं कब्र हुसैन पर ज़ियारत कर कर आएं, आप सब कुछ कर कर आएं लेकिन वापस आप कर फिर आपका अमल वही हो, जीरो, नील बटा नील। यानी कि अगर आप कब्र हुसैन पर जा रहे हैं तो फिर जो मकसद है हुसैन है उसको भी हासिल करने की कोशिश करें। आपके अमल से नजर आना चाहिए कि ये हुसैनी है, बताने वाले को ये पता होना चाहिए। हमें ये शो करना है सारी दुनिया को, हमें अपने किरदार से ये शो करना है कि हम हुसैनी हैं। अगला बंदा ये कहे, जो भी हमें देखे कि हाँ ये हुसैन के मानने वाले हैं। और वही बात है, हुसैन सबका, हुसैन रब का। यही मैसेज मैं यही दूंगी कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ शिया जाए, नहीं, तमाम मुसलमान जरूर जाएं रोज़ा हुसैन पर, उसकी ज़ियारत करें। और फिर वो हदीस जो पहले पढ़ी थी फिर मैं कहूंगी कि बड़ा मजलूम इमाम, यही फरमाया ना कि मैं बहुत मजलूम था, मैं मुसीबत के वक्त में था, कोई ज़वार ऐसा मेरे दर से खाली हाथ नहीं जाएगा कि जो मुसीबत में हो उसे खुशी से वापस लौटाऊंगा। परवरदिगार आलम से यही दुआ है, परवरदिगार आलम तू सबको जहां जहां पर ये हिदायत टीवी इस वक्त देखा जा रहा है, हुसैन
علیہ السلام کے صدقے، فاطمہ کے لال کے صدقے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے صدقے روضہ حسین کی زیارت جلد از جلد نصیب فرما۔ زندگی میں جب تک ہم زندہ ہیں ہم ایک بار اپنے مولا کا، اپنے آقا کے روزے پہ زیارت کر لیں، وہاں جا کر ان کو پرسہ دے دیں۔ ناظرین یہاں تک اس سیگمنٹ کو ہم ختم کریں گے کیونکہ آگے وقت ہوا جاتا ہے بریک کا۔ اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ موسوی بھائی بھی اس پر کوئی بات کریں۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ نے اتنی ساری جو ہے وہ احادیث پیش کی جس میں کہ اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پر ائمہ معصومین کی طرف سے جو ہے وہ زیارت امام حسین السلام پر اجر و ثواب، اور ان تمام طرف بیسکلی اس پر معین کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے تاکہ مقصد حسین جو ہے وہ باقی رہے۔ دیکھا یہ کہ دیکھیں جب یہ اس وجہ سے ضروری ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جب امام حسین السلام کو شہید کر لیا ہے تو اب انہوں نے کوشش کی کہ ان کا نام مٹا دیا جائے، تو باقی جتنے ہمارے ائمہ تشریف لائے انہوں نے اس پہ اوپر اجر و ثواب اور اتنی تاکید فرمائی کہ امام حسین السلام جو ہیں وہ وہاں پر مظلومیت سے جس طرح مارے گئے ان کا نام مٹ نہ جائے، تو اس پر جو ہے وہ زائرین کو توجہ دلائی کہ وہ اتنا اجر و ثواب رکھ دیا، اتنے اس کے فضائل اس کے اوپر خدا سے انہوں نے کہ آپ وہاں پر جانا ترک نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی جب اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے تو ہم اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ کلپس ہم نے ریڈی کیے ہیں، کچھ پکس ہیں، ہم یہ سب چیزیں ناظرین کی خدمت میں دکھائیں گے کہ کتنا جو ہے وہ مطلب ریکارڈ ٹوٹ گیا اس دفعہ، زائرین اتنے آئے۔ تو اب ہمارے پاس جو ہے ایک بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے تو ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ کلپس اور تصویریں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ہم نے ریڈی کی ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ لیتے ہیں بریک۔